विद्यार्थियों, श्रवण कुमार लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना पवन दूतिका का अध्ययन करेंगे। पवन दूतिका के इसके पिछली कक्षा में 1 से 3 छंद का अध्ययन कर चुके हैं। आज छंद 4 से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग अपनी नोट्स और पुस्तक लेकर बैठ जाएं। पवन दूतिका के इस छंद का हम लोग सस्वर वाचन करते हुए इसका अध्ययन करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाएं, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाले सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। इस पद्य में राधिका पवन दूतिका से कह रही हैं कि हे पवन, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। तो पहले इसका जिसमें जो शब्द आए हैं उन शब्द का अर्थ देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कोई पद दे दिया जाता है और पद से शब्दार्थ भी पूछ लिया जाता है। तो ज्यों का अर्थात होता है जैसे ही, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, सुखद दा माने देना, सुख ने सुख देने वाला, सुख देने वाली। मृदुल माने होता है कोमल, स्वर का जो ध्वनि होती है स्वर होता है। लक का अर्थ होता है देखना। मंजुमेश होता है सुंदर, और कुंज माने होता है कुंज की लताएं। एक वृक्ष है जो घनी छाया देता है। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। हे पवन, जो ही जैसे ही मेरा भवन यानी मेरे भवन को तज मतलब छोड़ करके तू आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तो तुझे शोभा वाली सुखद कितनी यानी शोभा वाली अर्थात बहुत सुशोभित, सुख देने वाली बहुत सारी सुंदर सुंदर घनी घनी कुंज की लताएं तुम्हें प्राप्त होंगी। वो लताएं, उनकी जो छाया है वो इतनी मधुर है, उस मधुर छाया तुम्हें क्या मोह लेगी, अर्थात तुमको अपनी तरफ क्या है मोहित करेगी। इसलिए तू उसमें मोहित मत होना। जो भी मेरा दुख लख वहाँ, हो सकता है कि तुम उन छाया में आप मोहित हो जाएं, तो एक बार मेरा दुख देख करके जान विश्राम लेना। तो वहाँ विश्राम मत करना, मेरा दुख याद कर लेना कि राधिका भगवान श्री कृष्ण की याद में कितना दुखी है। इस प्रकार के दुख को याद करके वहाँ विश्राम मत लेना, वहाँ से तू शीघ्र ही चल पड़ना। थोड़ा आगे सरस रवे का
धाम में सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहु द्रुम लता, वान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को, मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से, मोह माना न होना। अब आगे पवन दूतिका से राधिका कह रही हैं कि हे पवन, थोड़ा यानी बहुत ही थोड़ा आगे सरस रब, रब का होता है ध्वनि, और ध्वनि कैसी होगी? बहुत ही कोमल ध्वनि उसमें सुनाई पड़ेगी। कहाँ सुनाई पड़ेगी? तो ये धाम सतपुष्प वाला, सतपुष्प वाला अर्थात सतपुष्पों से सुशोभित एक ऐसा धाम मिलेगा जहाँ पर मधुर मधुर ध्वनि सुनाई पड़ेगी। और उस धाम में अच्छे अच्छे बहु, बहु का अर्थ होता है बहुत से, द्रुम माने होता है वृक्ष, वो वृक्ष लतामान लताओं से सौंदर्यशाली ने सुशोभित होंगे। जैसे ही तू थोड़ा आगे बढ़ेगी तो तुम्हें एक सतपुष्पों से यानी पुष्प से लदा हुआ एक धाम मिलेगा, और उस धाम में सुंदर सुंदर ध्वनि यानी बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनाई पड़ेगी। और वहीं पर बहुत सारे वृक्ष होंगे और उन वृक्ष की लताएं सौंदर्य से परिपूर्ण होंगी। फिर कहती हैं प्यारा वृंदा विपिन। वृंदा विपिन, विपिन का अर्थ होता है जंगल, यानी उस वृंदावन के जंगल में तुम्हारे मन को मुग्धकारी मिलेगा। यानी ऐसा वृंदा विपिन होगा जो तुम्हारे मन को मोहित कर लेने वाला होगा। तो वहाँ जाएगी तो अवश्य ही मोहित हो जाएगी। आना जाना इस विपिन से, किंतु इस जंगल से तुम गुजरना, किंतु मोहिमाना अर्थात मोहित नहीं होना। मोहिमाना का अर्थ होता है मोहित। ये शब्दार्थ यूपी बोर्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी उस जंगल में तुम्हारा आना जाना रहेगा, किंतु उस जंगल में मत रुकना, उससे मोहित मत होना। तो ये रहा, आगे देखते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्रांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्रांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। जाते जाते अगर पथ में क्रांति कोई दिखावे। ये पद्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इस पद्य को आप लोग ध्यान से देखें। अब राधिका पवन दूतिका से कहती हैं, हे पवन, जैसे वहाँ से थोड़ा यानी तुम्हारे रास्ते पर जाते जाते अगर पथ में, पथ माने होता है मार्ग यानी राह, क्लांत माने होता है थका, दिखावे मतलब दिखाई दे, सन्निकट अर्थात होता है पास में, क्लांतियों माने ही उसके थकान को मिटाना मतलब दूर कर देना, परस माने होता है स्पर्श करके, गात माने शरीर, उत्ताप माने ताप को,
खोना मतलब नष्ट कर देना, ये हटा देना। श्रमित माने होता है थका हुआ, जन माने वो व्यक्ति, हर्षितो माने हर्षित जैसा यानी प्रसन्न जैसा बनाना मतलब बना देना। तो राधिका कहती हैं, हे पवन, यदि तुम्हारे मार्ग पर कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई पड़े तो उसके पास जा कर के उसकी क्लांतियों अर्थात उसके दुख को मिटा देना। क्लांतियाँ अर्थात उसके कष्ट को, उसके दुख को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और अपने वायु के स्पर्श से यानी उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके उसके उत्ताप यानी उसके ताप को नष्ट कर देना। क्योंकि सूर्य के ताप से वो थका हुआ होगा तो उसे छाया देकर या उसके हवा दे करके उसके ताप को खो देना, नष्ट कर देना। और सद्गंधों से श्रमित जन यानी उस जो थका हुआ व्यक्ति है, उस थके हुए व्यक्ति को अपने सद्गंधों यानी पुष्प से सुगंधित वायु दे करके उसे हर्षितों सा बनाना। जैसे लोग प्रसन्न हो जाते हैं उसी प्रकार उसको भी क्या है, प्रसन्न कर देना। तो ये रहा इसकी व्याख्या। हाँ, ये भी पद्य बहुत इम्पोर्टेंट है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वशना, तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना। होठों की और कमल मुख की, म्लान लाए मिटाना, म्लान लाए मिटाना। हे पवन, लज्जाशीला, लज्जाशीला का अर्थ होता है ऐसी स्त्री जो लजाती हो, अर्थात जिसे लज्जा आती हो। ऐसी स्त्री यदि मार्ग में कहीं दृष्टि आवे, कहीं भी तुझे दिखाई पड़ जाए, ऐसी महिला जो तुझे मार्ग में दिखाई पड़ जाए, वो महिला जो लज्जाशील हो, लजाती हो, तो क्या कर देना, होने देना विकृत वसना। विकृत अर्थात यानी उसके जो वसन यानी उसके जो वस्त्र हैं उसे विकृत मत कर देना, यानी उड़ा मत देना। कि तू जाती है, तुम्हारे जाने से हो सकता है कि उसके वस्त्र उड़ जाएं, तो उसके पास जाना, तो उसके वस्त्रों को मत गिरा देना। क्योंकि वो तो नाभा सुंदरी को अर्थात उस सुंदर महिला का जो थोड़ी सी भी यानी वो सुंदर जो महिला है जो राह में चल रही है, वो थोड़ा सा श्रमित दिखाई पड़े अर्थात थकी हुई दिखाई पड़े, तो क्या करना, हे पवन, तू अपनी गोद में यानी उसको ले लेना और उसकी थकान को मिटा देना। उसको अपनी गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना। श्रांति माने होता है थकान खोना अर्थात मिटा देना। होठों की और कमल मुख की, यहाँ देखिए ये लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है। होठों की और कमल मुख की, कमल मुख शानदार या सुंदर रूपक अलंकार, कमल मुख यानी उस स्त्री के
मुख रूपी जो कमल है और उसके जो होंठ हैं उसकी यदि मुरझा गए हों, म्लानताएं, म्लाननाएं मतलब होता है मुरझा जाना, यदि उसका मुख और होंठ मुरझाए हुए हैं तो उसके मुरझाए हुए होंठों को आप क्या करना, बिल्कुल सुंदर बना देना, मिटा देना, उसकी मुरझाए हुए होंठों को दूर कर देना, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये शक्ति है कि कोई भी होंठ और मुख से मुरझाया हुआ है तो तू अवश्य है उसकी मुरझाए मुख को दूर कर देगी। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी, क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे। अब आगे पवन से राधिका कह रही हैं कि हे पवन दूतिका, कोई क्लांता, क्लांता का अर्थ होता है थकी हुई, ललना माने होता है स्त्री। ये इसका शब्दार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में यानी टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ललना का शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ललना का अर्थ होता है स्त्री। तो कोई कृषक अर्थात किसान, कोई किसान की स्त्री थकी हुई खेत में दिखाई पड़ जाए तो क्या करना, धीरे धीरे, धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। परस मतलब बहुत ही उसके स्पर्श करके, यानी थोड़ा सा उसको स्पर्श करके उसके जो क्लांत मतलब उसको जो थकी है उसके थकान को मिटा देना। और क्या करना, जाता कोई जलद यदि हो, जाता यदि तुझे वहीं पर जाता हुआ कोई जलद अर्थात बादल का टुकड़ा, व्योम अर्थात आकाश मार्ग की से दिखाई पड़ जाए, यानी आकाश मार्ग से जाता हुआ कोई बादल का टुकड़ा तुझे दिखाई पड़े तो उसे ला, यानी तू अपनी हवा के वेग से उड़ा करके सूर्य के सामने ला देना और जिससे छाया देकर सुखित करना, और उसको छाया प्रदान करके उसको सुख प्रदान कर देना उस तप्त भूतांगना को। ये तप्त भूतांगना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये शब्दार्थ पूछने लायक है, ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो तप्त भूतांगना का अर्थ होता है तपाई हुई, यानी तपी हुई स्त्री, तपी हुई स्त्री, स्त्री होता है, इसका भी अर्थ होता है ऐसी स्त्री जो सूर्य के ताप से तपी हो, तथा व्याकुल हो। तो क्लियर हो गया। तो आगे देखते हैं इसका 8 तक हो गया है। जाते जाते पहुँचे मथुरा, धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना,
तू होवेगी चकित लख के, मेरु से मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके, दूसरे अर्क से हैं, दूसरे अर्क से हैं। जाते जाते, रात का कहती हैं हे पवन, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जाते जाते पहुँच जाओगी, कहाँ पहुँचोगी? मथुरा धाम। और मथुरा धाम को देखने के लिए तुम्हारे अंदर उत्सुकता होगी, एक्साइटमेंट होगा, आप बहुत उत्साहित हो जाओगी। किस लिए हो जाओगी? न्यारी शोभा, यानी उस मथुरा धाम की जो शोभा होगी, वो शोभा इसलिए न्यारी होगी क्योंकि वो नगर श्रेष्ठ होगा। वर माने होता है श्रेष्ठ। उस श्रेष्ठ नगर की शोभा यानी शोभा न्यारी अर्थात सबसे अलग होगी। न्यारी का मतलब होता है अलग, सबसे अलग थलग होगा, यानी सबसे अलग शोभा होगी। और देखना मुग्ध होना, तू उसको देखेगी और अवश्य ही मोहित हो जाओगी, यानी मुग्ध हो जाओगी। तू होवेगी चकित लख के, लख अर्थात देखकर, चकित अर्थात आश्चर्यचकित होकर के, मेरु अर्थात सुमेर पर्वत के समान, मंदिर माने मंदिरों को, तू अवश्य आश्चर्यचकित हो जाएगी क्योंकि वहाँ के जो मंदिर हैं वो मेरु पर्वत के समान कैसे हैं? ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं। इन ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके अवश्य तू आश्चर्यचकित हो जाओगी। और वहाँ के मंदिर आभा कलश, वाह! अयोध्या शंकर उपाध्याय ने कितनी अच्छी बात बताई है, यानी राधिका के माध्यम से बता रहे हैं कि आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, यानी वहाँ के जो मंदिर हैं वो दूसरे अर्थात दूसरे सूर्य के समान आभा वाले, यानी आभा अर्थात सुंदर कलश के समान, यानी चमकीले कलश के समान दिखाई पड़ेंगे। वैसे देखा होगा कि मंदिर के ऊपर जो गुम्बद लगा होता है वो गुम्बद कलश के समान होता है, परंतु वहाँ के जो कलश हैं रखे हुए हैं वो सूर्य दूसरे सूर्य के समान ही दिखाई पड़ रहे हैं, यानी इतने चमकदार हैं। जैसे सूर्य बहुत चमकदार होता है वैसे वहाँ कलश मंदिर के ऊपर रखे जो कलश हैं वो दूसरे सूर्य के समान, यानी स्पर्धा करने वाले होंगे, उन दूसरे सूर्य के समान दिखाई पड़ेंगे। अब ये देख लेते हैं इसको। और देखे पूजा समय मथुरा, मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की, मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर तरु के, शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से, मुग्ध हो बजाना, मुग्ध हो बजाना। किंवा अर्थात अथवा, इसका अर्थ होता है अथवा। किंवा अर्थात अथवा। मंदिरों को, मध्य मतलब बीच में, जाना मतलब जाना।
तो राधिका कहती हैं, हे पवन दूतिका, यानी देखे पूजा समय, यानी मथुरा में मंदिरों के बीच तुम जा कर के वहाँ की पूजा को देखना, यानी वहाँ किस प्रकार की पूजा होगी, उस पूजा के समय ही तुम पहुँचोगी तो वहाँ की पूजा को देखना, यानी उसके बीच में जा कर के देख लेना। और उन मंदिरों में नाना वाद्यों मधुर स्वर, नाना माने विभिन्न प्रकार के वाद्य, मतलब होता है जो वाद्य यानी बजाने वाले जो वाद्य हैं, उनकी जो ध्वनि होती है वो अत्यंत मधुर होती है। जो वहाँ के नाना प्रकार के जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, उनकी जो ध्वनि है वो अत्यंत मधुर है। और उस मधुर ध्वनि को मुग्धता हो बढ़ाना, और तू वहाँ भी जा कर के और भी वाद्यों में के मध्य जा कर के उनकी और भी उनकी मुग्धता को बढ़ा देना, यानी और भी अच्छा बना देना। तो जानते हो कि जब वहाँ के जो वाद्य यंत्र हैं जब बजाए जाते हैं, यदि वहाँ हवा का झोंका और लग जाता है तो लोग और अच्छे से उसको बजाते हैं, और जो वाद्य यंत्र होते हैं हवा में और भी अच्छे बजने लगते हैं। ये कहने का आशय है। अब आगे बता रहे हैं, किम वा अथवा ले के रुचिर तरुके सप्तकारी फलों का। तो या ये भी कर सकती हो कि ले अर्थात ले लेना, रुचिर माने होता सुंदर, तरु माने होता वृक्ष, यानी वृक्ष के सुंदर सुंदर फलों को ले लेना। ऐसे फलों को लेना जो फल शब्द करने वाले हों अर्थात सूखे हों, ऐसे शब्द वाले शब्दकारी फलों को ले करके वहाँ तो भी क्या है उन्हीं के साथ क्या है बजाना, और धीरे धीरे मधुर रब से और धीरे धीरे इस सुंदर ध्वनि से मुग्ध हो बजाना, और मुग्ध हो जाना और उन्हीं के साथ तो भी मोहित होकर के बजाना। तो यहाँ तक छंदस तक पढ़ लिया गया है। अब इसके अगली कक्षा में जो आगे के पद्य हैं उनको पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ तक रहने देते हैं। तो ठीक है, कक्षा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।